कहते हैं क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उसकी तराई में एक सरोवर था। उस सरोवर में उसी जंगल में गजराज अपने बंधु बांधवों के साथ वहां निवास करता था। और गजराज एक दिन जल पीने के लिए सरोवर में गया। यद्यपि थल का बलवान प्राणी गज है, लेकिन जल का बलवान प्राणी ग्राह है। ग्राह अगर जमीन पर आ जाए तो उसका बल काम नहीं करेगा, तो विपरीत दिशा में चले गए। जल का बलवान प्राणी ग्राह है। ग्राह ने गज को पकड़ लिया। गज गया जल पीने के लिए, ग्राह ने गज को पकड़ लिया और अपने अपने ठौर पर सबको लागे दाव। अपने घर में जो रहता है ना, उसका वह मजबूत रहता है। अपने अपने ठौर पर सबको लागे दाव। जल में गाड़ी नाव पर। नाव जब जल में रहती है तो नाव के ऊपर गाड़ी रख लो। हम लोग जहां रहते हैं साकल घाट में, नर्मदा जी के किनारे, वहां नाव पर मोटरसाइकिल रख के इस पार उस पार लोग हो लेते हैं। तो जहां जल में गाड़ी नाव पर, लेकिन थल में गाड़ी नाव। थल में जब रहेगा तो गाड़ी पर ही नाव को रखना पड़ेगा, तब नाव में गाड़ी नहीं चलेगी। अपने अपने ठौर पर सबको लागे दाव। ग्राह ने गज को पकड़ लिया। अब गज भी बलवान प्राणी, ऐसा नहीं, पूरे अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था वो, उसी समय पकड़ लिया उसने। तो उस पूरे परिवार ने बचाने की कोशिश की। कोई उसका हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा, मैंने 4 पैर होते हैं तो कोई आगे का पैर, कोई पीछे का पैर पकड़ा, कोई पूंछ पकड़ लिया। इस प्रकार ये खींचते तो खींच करके किनारे तक तो ले आते, लेकिन फिर ग्राह बलवान हो जाता तो पकड़ कर उसको ले जाता। इस प्रकार गज ग्राह का युद्ध 1 महीने तक चलता रहा। जब कुटुंब के लोग, संसार के लोग रक्षा करने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं, लेकिन जब तक की थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन जब लोगों ने देखा, कुटुंबियों ने देखा कि अब इसके बचने की गुंजाइश नहीं है, तो सब के सब छोड़कर चले गए। जब सब छोड़कर चले गए, गजराज के आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, तब ग्राह और बलवान हो गया। ग्राह लेकर के गजराज को खींच करके सरोवर में ले गया। अब सरोवर में डूब गया वो। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब भगवान की याद आती है। और भगवान भी जब तक इतना भी सहारा रहे तब तक भगवान साथ नहीं आते नहीं है। आते ही तब है जब सारे सहारे टूट जाएं। गजराज के सारे सहारे टूट गए। पहली बार जीवन में भगवान को पुकारना हुआ। कैसे पुकारे? कुछ तो हाथ में लेकर पुकारे, तो वहां एक कमल था। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी सरोवर में अगर 1 महीने तक यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कोई करे, तो क्या उसका कमल, इसमें बड़ा सुंदर कमल था पहले, सफेद कमल बड़े सुंदर सुंदर थे। अब तो देखते हैं कि कमल नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो कमल कहां से आ गया? संतों का कथन यह है कि कमला ही कमल बनकर प्रकट हो गई। भगवती प्रकट हो गई, बोले उठाओ उखाड़ो और पुकारो उनको। सिंदूर समुंड सर में समा गया था, एक शुंड में उठा हुआ कमल पुष्प शेष था। प्रार्थना सुनाता है कि केवल प्रसून भेंट लेकर प्रसन्नता दिखाइए प्रभु। प्रार्थना कर रहा है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे
गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछा, चरण धर पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गए गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण। नाग कान डूब नाक का पुकारे, द्वारिका में शाप तज पधारे। हे गोविंद राखो शरण, गोविंद राखो शरण। राज को उबार के, गजराज को उबारे, सूर श्याम मगन। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुकारा भगवान को। आपने सुना अभी द्वारका में शब्द भयो, सारे देव। अच्छा, ये जो गजेंद्र की स्तुति है, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया श्रीमद् भागवत जी में। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप पर्वं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेंद्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो यतुमां परात्परः। गजेंद्र मोक्ष बहुत सुंदर स्तुति है, सबको करना चाहिए। तो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया, लेकिन इस स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं है। एक आश्चर्य है, पूरी स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। सारे देवता अपने अपने लोकों में खड़े होकर सोच रहे हैं गजेंद्र नाम लेकर पुकारेगा, पर गजेंद्र ने किसी का नाम ही नहीं। यस्मिन इदम यतश्चेदम, ऐसी जब स्तुतियां प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व जन्म से ही इसको प्रशिक्षित किया गया है।
ऐसा प्रशिक्षित है वो। अब महाराज जैसे ही भगवान के कर्णकुहरों में गजेंद्र की पुकार, आर्त पुकार सुनाई दी, तो पर्यंकम विसृजन गुणानुगणयन भूषामणि विस्मरन उत्तानोपि गदा गदेति निगदन पद्माननालोकयन। पर्यंकम विसृजन, पर्यंक पर भगवान थे, दौड़ पड़े भगवान। उठे राम सुनि प्रेमय धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। गजेंद्र की आर्त पुकार को सुन करके भगवान दौड़े और लक्ष्मी जी ने देखा, कमला चकित हुए विलोकित किसे हैं, आज भागा जा रहा है क्यों गरुण इतना अधीर। भगवान दौड़े, गरुण जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। गरुण को पुकारा नहीं, ड्राइवर को पुकारा नहीं कि जल्दी गाड़ी तैयार करो मुझे कहीं जाना है। इतना समय कहाँ था, उसको तो समुद्र समा गया था, सिर तो उसका पानी में चला ही गया था, केवल शुंड उठा हुआ था। इतना समय भगवान के पास नहीं था। महाराज कमला चकित हुए विलोकित किसे हैं, आज भागा जा रहा है क्यों गरुण इतना अधीर। किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है, किसका उड़ा है नभ में ये पीतवर्ण चीर। भगवान के कपोल पर कुंडल की ताड़ना हो रही है, दौड़ रहे हैं तो। और भगवान का पीतांबर जो है लहरा रहा है आकाश मंडल में कि गजनी रखत फहरानी बसन की, गजनी रखत फहरानी बसन की, गजनी रखत। अब तो गजेंद्र भूल गए कि हमको ग्राह ने पकड़ रखा है। देख रहा है गजराज, लगे ललक मुख कमल विलोकन, भूल गए गज ग्राह ग्रसन की। भगवान के मुखमंडल के सुंदर मुखमंडल को देखने लगा गजराज और भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ भी लिया है। कैसे लग रहे हैं आते हुए, कुंडल कच फहरात बदन पर और दामिन सी द्युति मंद हसन की। कुंडल कपोलों पर ताड़ना हो रही है और थोड़े थोड़े मुस्कुराते हुए, क्योंकि भगवान का मुखमंडल ऐसा है कि मुस्कुराते हुए ही रहते हैं। वनमाला झलकत और हलकत, गले में वनमाला है तो जब कोई दौड़ेगा माला पहन करके तो वो आगे पीछे माला होगी। वनमाला झलकत और हलकत, पीतांबर कट फेंट कसन की। पहले तो पीतांबर लहरा रहा था, भगवान ने देखा कि ज्यादा ये असुविधा हो रही है तो उसको कमर में बांध दिया भगवान ने, कमर कस के आ रहे हैं। पीतांबर कट फेंट कसन की, मन रथ पर आवत चढ़ी दरसावत, भूषित भुज ज्यों सिर पर सन की। हाथ उठाए हुए आ रहे हैं, डरो मत आ रहा हूं मैं। हाथ उठाए हुए भगवान आ रहे हैं। सो छवि बर न सके कभी कहीं विधि, पहुंचत नहीं सहस रसन की। मतलब ये जो शेष भगवान है, हजार मुख से वर्णन नहीं कर सकते उस छवि की। कमल उखाड़ उठाई सूंड सो, कमल लेकर के तो उठाया हुआ था सूंड पर, और भेंट कियो जिम भाव असन की। भगवान आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ। भगवान कहना चाहते थे कि हाथी ने पुकारा है, लेकिन संतों का कथन यह है, हा रहे भवन बीच। हा शब्द का उच्चारण तो लक्ष्मी जी सुनी, पर थी गजेंद्र पास ही में। हाथी कहने में जितना कहना था, हाथी ने पुकारा है, लेकिन हाथी कहने में जितना समय लगता है, हा तो बैकुंठ में और थी हाथी के पास। हा रहे भवन बीच, थी गजेंद्र पास ही में। भगवान आ गए और महाराज यहाँ आकर के तम वीक्ष पीड़त मजह सहसावतीर्य, सग्राह माशु सरसह कृपयो जहार। ग्राह समेत गज को उठा लिए। ऐसा नहीं कि वो पहले गज को ग्राह से वहां नहीं छुड़ाया, उठा लिया। वाम कर कंज से संभाला है करीश पग, बाएं हाथ से उसका पैर पकड़े हैं। किसका? गजेंद्र का।
बाएं हाथ से भगवान गजेंद्र का पैर पकड़े हुए हैं, वाम कर कंज से, इतने में चक्र जी आ गए, गरुड़ जी सब पीछे पीछे आ गए भगवान के। वाम कर कंज से संभाला है करीश पग, देखते ही विधि शंभु की भी मति खो गई। और पीतपट कोने से पीतांबर उठाया, गजराज की आंखों से आंसू निकल रहे। पीतपट कोने से अंगोछते हैं, पोछते हैं बिंदु, यह शोभा और अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। गजेंद्र तुमने पुकारा बड़े सही समय पर मुझे आने में देर हो गई। इतने में चक्र जी ने काम कर दिया, चक्र से नक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए भगवान ने, गजराज को बचा लिया भगवान ने। अब भगवान से पूछा गया कि आप गज का उद्धार करने आए थे कि ग्राह का? भगवान बोले गज का उद्धार करने आए थे। किया किसका? किसका उद्धार किया, गज का कि ग्राह का? ग्राह का ना। तो ग्राह का उद्धार क्यों किया आपने? तो भगवान ने कहा कि देखो, हमने ग्राह का उद्धार इसलिए किया कि गजराज हमारा भक्त है और ग्राह ने भक्त का चरण पकड़ रखा था। तो मैं अपने भक्त का उद्धार भले ही बाद में करूं, पर जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार, ग्राहादिपाटित मुखादरणा गजेंद्र संपश्यताम हरिर्मूज दुस्त्रियाणाम,